ओशिवारा फायरिंग केस, कमाल आर खान को मिली बेल, एक्टर ने कहा फायरिंग एक्सीडेंटली हुई। ओशिवारा फायरिंग केस में एक्टर और सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक्स कमाल आर खान को कोर्ट से बेल मिल गई है। उन्हें 25,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी गई है। आर्थर रोड जेल में पुलिस पर हमला। आर्थर रोड जेल में हाई प्रोफाइल कैदी रखे जाते हैं। 26/11 अटैकर का सब भी यहीं रखा गया था, लेकिन अब जेल की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि जेल के अंदर ही पुलिस पर हमला हुआ है। खास बात यह भी है कि हमला एक कैदी ने किया है। शाहरुख खान को ग्लोबल स्टाइल आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। किंग खान दुबई मॉल ग्लोबल फैशन अवार्ड्स में शाइन करते हुए आए नजर। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को एक और इंटरनेशनल सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें ग्लोबल स्टाइल आइकॉन अवार्ड से दुबई मॉल ग्लोबल फैशन अवार्ड्स में प्रेस्टिजियस फैशन ऑनर दिया गया है। ये अवार्ड दुबई मॉल फेस्टिवल ऑफ फैशन के 2 दिन के इवेंट के ग्रैंड फिनाले पर अरमानी होटल दुबई में दिया गया, जहां SRK ने अपनी टाइमलेस स्टाइल और ग्लोबल कल्चर इन्फ्लुएंस को सेलिब्रेट किया है। CJP ने जी न्यूज़ के कम्युनल टीवी डिबेट के खिलाफ NBDSA में कंप्लेंट दर्ज करवाई। सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने जी न्यूज़ के 1 जनवरी के प्राइम टाइम टीवी डिबेट के खिलाफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। ये डिबेट कालीचरण महाराज वर्सेस 4 मौलानाज हिंदूज की लिंचिंग पर विस्फोटक बहस टाइटल से देखा गया है। मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में AR रहमान का गाना गूंजा। रिसेंट रिमार्क्स के बीच म्यूजिक ने दिया यूनिटी का मैसेज। हाल ही में मशहूर म्यूजिक कंपोजर AR रहमान के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें काम नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर कई लोगों ने अपनी रिएक्शंस दी थी, जिसमें रानी मुखर्जी जैसे फिल्म पर्सनालिटीज़ का रिमार्क भी शामिल है। उसी दौरान मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 2026 में इंडियन आर्म्ड फोर्स बैंड्स ने AR रहमान का पेट्रियोटिक गाना जैसे जय हो परफॉर्म किया है। स्पेन के बार्सिलोना बीच पर हिंद रजब के लिए बड़ा ट्रिब्यूट। गजा वॉर की 5 साल की विक्टिम को सब लोगों ने नम आंखों से याद किया। स्पेन के बार्सिलोना बीच पर 5 साल की फिलिस्तीनियन बच्ची हिंद रजब के लिए एक बड़ा और इमोशनल ट्रिब्यूट दिया गया है। हिंद रजब को जनवरी 29, 2024 को गजा में उस वक्त बेरहमी से गोलियां मारी गई थी जब वो अपनी फैमिली के साथ कार में फंसी हुई थी। डिम्पल मेहता को दूसरी बार मेयर बनने की तैयारी। मीरा भयंदर में बीजेपी का पल्लड़ा भारी। बीजेपी ने मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर पद के लिए एक बार फिर डिम्पल मेहता को नॉमिनेशन किया है। बीजेपी के पास कॉर्पोरेशन में 95 में से 78 सीट्स होने की वजह से उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। मेयर के इलेक्शन 3 फरवरी को होगा। मुंबई में सुनेत्रा पवार से मिलने पहुंचे एनसीपी लीडर्स। आज शाम 5 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ा दिन है। मुंबई में एनसीपी के कई नेता सुनेत्रा पवार से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। ये मुलाकात एनसीपी लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग से पहले हुई। आज दोपहर 2 बजे एनसीपी के विधायक दल की मीटिंग होगी, जिसमें सुनेत्रा पवार को लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर चुनने जाने की संभावना है। मुंब्रा पुलिस ने 3 महीने की बच्ची अपनी मां से मिलवाई। मुंब्रा से किडनैप की गई 3 महीने की बच्ची को पुलिस ने 8 दिन बाद सेफ रेस्क्यू कर लिया है। बच्ची को एक बे औलाद कपल ने उठाया था जो पिछले 8 सालों से बच्चा ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को उसकी मां से मिलवा दिया है। फरवरी 2026 ड्राई डेज। मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली में 5 दिन शराब पर पाबंदी। फरवरी 2026 में हाउस पार्टीज, वैलेंटाइन सेलिब्रेशंस और वीकेंड प्लान्स बनाने वालों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। स्टेट एक्साइज लॉज के तहत कुछ दिनों पर अल्कोहल सेल पर कंप्लीट बैन रहेगा। इन ड्राई डेज के दौरान वाइन शॉप्स, बार्स, पब्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में लिक्वर सर्व नहीं किया जाएगा। बीजेपी के प्रेशर में फैसला। जीत दादा के निधन के 4 दिन बाद सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने पर सेना यूबीटी ने उठाया सवाल। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण को लेकर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने अजित पवार के निधन के सिर्फ 4 दिन बाद इतना बड़ा फैसला लेने पर सवाल उठाया है। स्नेक रेस्क्यू वीडियोस के लिए मशहूर महाराष्ट्र के यूट्यूबर आकाश यादव 2.6 करोड़ गांजा स्मगलिंग केस में हुए गिरफ्तार। स्नेक रेस्क्यू वीडियोस के लिए मशहूर महाराष्ट्र बेस्ड यूट्यूबर आकाश यादव को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गांजा ट्रैफिकिंग के एक बड़े केस में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यादव का नाम 2.6 करोड़ के गांजा स्मगलिंग रैकेट में सामने आया है। इस केस में पुलिस ने 5.2 क्विंटल गांजा एक एम्बुलेंस से जब्त किया। न मे डे न वार्निंग। बारामती जेट क्रैश पर बड़े सवाल, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की गई जान। बारामती में क्रैश हुए बॉम्बार्डायर लियर जेट 45 ने पूरे देश को झिझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की जान गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि जब लैंडिंग क्लियरेंस मिल चुकी थी तो कॉकपिट से मे डे कॉल या कोई वार्निंग क्यों नहीं आई।
मुंबई कोर्ट ने फिल्म मेकर अभिनव कश्यप को सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ बयान देने से रोक लगाई। मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को डिफेमेशन केस में इंटरिम रिलीफ देते हुए फिल्म मेकर अभिनव कश्यप और अन्य लोगों को सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी फॉर्म में स्टेटमेंट देने से रोक लगा दी है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने ली महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम की शपथ, बनी राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने सैटरडे को महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है। इसके साथ ही वो राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं। शपथ ग्रहण से पहले सुनेत्रा पवार को एनसीपी लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर चुना गया है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया, अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। अजीत दादा के सपनों को आगे बढ़ाएंगी, पीएम मोदी ने सुनेत्रा पवार को दी बधाई महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सुनेत्रा पवार राज्य के लोगों की सेवा पूरी ईमानदारी से करेंगी और अपने दिवंगत पति अजीत पवार के विजन्स और सपनों को आगे बढ़ाएंगी। काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल 2026 हेरिटेज वॉक्स ने बच्चों और दिव्यांग विजिटर्स को मुंबई की विरासत से जोड़ दिया। काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल 2026 शुरू होते ही मुंबई के हेरिटेज और कल्चर को एक्सप्लोर करने के एक ख़ास मौका मिल रहा है। इस साल फेस्टिवल में हेरिटेज वॉक्स एक मेजर अट्रैक्शन बन गया है और उभर कर आ रहा है, जिसमें बच्चे, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ भी शामिल हो सके हैं। नागपाड़ा में पैसे के विवाद ने लिया हिंसा का रूप, 5 लोग घायल, 13 डिटेंड। मुंबई के नागपाड़ा एरिया में पुराने फाइनेंशियल डिस्प्यूट को लेकर 2 ग्रुप्स के बीच वायलेंट क्लैश हो गया। इस घटना में 5 लोग घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुसलमानों को गाली देने से इंडिया हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बागेश्वर बाबा का कास्टिसिज्म खत्म करने का बड़ा संदेश। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है, उनका एक वायरल वीडियो में हिंदू समाज को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अब्यूज़ करने से इंडिया हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि हिंदुओं को अपनी अंदरूनी कमियां सुधारनी होंगी। मुंबई में मारते हैं, यूपी के लोकल ने महाराष्ट्र टूरिस्ट को लैंग्वेज इशू पर टोका। वाराणसी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक लोकल ब्लॉगर महाराष्ट्र से आए टूरिस्ट को मराठी हिंदी लैंग्वेज डिबेट पर कन्फ्रंट करता दिख रहा है। ये घटना तब की बताई जा रही है जब टूरिस्ट स्ट्रीट फूड खा रहे थे। सलमान खान की कल्ट फिल्म तेरे नाम 27 फरवरी को फिर से थिएटर्स में। सलमान खान और भूमिका चावला स्टारर सुपरहिट फिल्म तेरे नाम एक बार फिर बिग स्क्रीन पर वापस आ रही है। 2003 में रिलीज़ हुई ये आइकॉनिक लव स्टोरी 23 साल बाद 27 फरवरी को रिलीज़ होने जा रही है। ये एक षड्यंत्र है, अजित पवार के प्लेन क्रैश पर राखी सावंत का रिएक्शन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश में निधन के बाद अब इस मामले पर राखी सावंत का रिएक्शन सामने आया है। फ्राइडे को मुंबई में मीडिया के सामने राखी ने इस घटना को षड्यंत्र बताया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संजू सैमसन मेनिया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5th T20 से पहले त्रिवंतपुरम पोस्टर्स और बैनर से सजा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5th T20 से पहले पूरा त्रिवंतपुरम संजू सैमसन के रंग में रंग गया है। टीम इंडिया की विकेटकीपर, बैट्समैन और केरला के स्टार प्लेयर संजू सैमसन के लिए शहर भर में जायंट पोस्टर्स, कटआउट्स और बैनर्स लगाए गए हैं। केएल राहुल अथिया शेट्टी के नाम पर फेक एड प्रोजेक्ट, मुंबई एजेंसी से 1.41 करोड़ की ठगी। मुंबई के अंधेरी एरिया में एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एजेंसी के 3 एम्प्लॉयज़ पर 1.41 करोड़ की चीटिंग का सीरियस आरोप लगा है। आरोप है कि इन लोगों ने क्रिकेटर केएल राहुल और एक्ट्रेस अथिया शेट्टी के नाम का मिसयूज़ करते हुए फेक सेलिब्रिटी एड प्रोजेक्ट क्रिएट किए। मुंबई के लिए गुड न्यूज़, इस साल चालू होंगे 5 नए ब्रिजेस, ट्रैफिक को मिलेगी बड़ी राहत। मुंबई में ट्रैफिक से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। साइन ब्रिज के साथ साथ
शहर के 4 और नए ब्रिजेस इस साल ट्रैफिक के लिए ओपन होने जा रहे हैं। इन 5 ब्रिजेस के चालू होते ही मुंबई के कई इंपॉर्टेंट रूट्स पर जाम से राहत मिलेगी और सफ़र ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा।